लड़का नीचे बहने वाली नाली में एक छोटा सा गेंद फेंक देता है और उसी पल एक पूरा भूमिगत साम्राज्य नष्ट हो जाता है। उस गेंद की ताकत किसी उल्कापिंड जैसी थी। लड़के ने बांस की ट्यूब के दोनों सिरों पर कई स्ट्रॉ लगा दिए, फिर नल खोल दिया। पानी तेजी से बांस की ट्यूब से बहकर स्ट्रॉ के जरिए मिर्च के खेत में बराबर फैल गया। एक महान आविष्कार जन्म ले चुका था, लेकिन इसी वजह से भूमिगत छोटे इंसानों का राज्य खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। लड़का आर्थर बचपन से ही रोमांचक कहानियां पसंद करता था। दादी ने बताया कि उसके नाना 4 साल पहले खजाना ढूंढते समय रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और सिर्फ एक कॉमिक बुक छोड़ गए थे जिसमें छोटे इंसानों के देश का जिक्र था। आर्थर तो पहली ही नजर में उस देश की राजकुमारी पर मोहित हो गया था। आज उसका जन्मदिन था, पर उसके माता पिता बाहर थे और लौट नहीं पाए। अच्छी बात यह थी कि दादी उसके साथ थी और उन्होंने उसे एक लाल रंग की छोटी रेसिंग कार भी उपहार में दी। तभी एक चालाक बिल्डर उनके घर आया। कर्ज न चुका पाने की वजह से वह घर खाली करवाना चाहता था। जाते जाते उसने आर्थर की लाल कार को नाली में लात मारकर फेंक दिया। तभी आर्थर को नाना के खजाने की बात याद आई। गोडाउन में खोजते हुए उसे नाना के छोड़े हुए सुराग मिले। खजाना उसी छोटे इंसानों के देश में था, लेकिन उसका द्वार केवल पूर्णिमा की रात 12 बजे ही खुलता था और आज की रात पूर्णिमा थी। आर्थर ने नाना की बताई जगह से एक दूरबीन निकाली। तभी कुछ जंगली लोग वहां आ पहुंचे। दरअसल वे उसके नाना के दोस्त थे। उन्होंने एक तरह का मंत्र रचना किया और बताया कि भूमिगत साम्राज्य में एक भयानक दानव राजा है और उसे हराए बिना खजाना नहीं मिल सकता। आर्थर ने धीरे से बटन घुमाया, चांदनी की किरण नीचे गिरी और द्वार खुल गया। आगे किया होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 के लिए कमेंट।